कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। भारत कोकिला कौन कहलाती है। तो भारत कोकिला जो कहलाती है सरोजनी नायडू कहलाती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। पीलिया किस अंग का रोग है। तो पीलिया जो है यकृत या लीवर का रोग है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की। तो दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था। तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो पास्कल का नियम। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेस से कितने देश सदस्य हैं। तो दक्षेस के सदस्य देश हैं वो 8 हैं। ये देश क्रमशः भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला या मिल्की वे है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है मैग्नीशियम है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से। तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है भारत देश में होता है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई। तो अवधी भाषा में लिखी गई है। एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में ब्यूट्रेन होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था उद्दंत मार्तंड था। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन और विटामिन ई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो उपगुप्त के। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। चीन की मुद्रा कौन से। तो युआन जो है चीन की मुद्रा है। चीन की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। सोडियम क्लोराइड है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस जिसका पुराना नाम यूनान था में 1896 में हुआ। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। तो अकबर जो है अशिक्षित था। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक जो है हेनरी डोनाल्ड हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। उसे 1975 में छोड़ा गया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो है राकेश शर्मा है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है जो कि सर्वाधिक है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता। तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मास्को ओलंपिक में जीता। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता जो कहा जाता है चार्ल्स बेबर्स को कहा जाता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रांग हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। ये रूस से हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है या 4 वर्षों बाद होता है। 2008 में जो ओलंपिक में हुआ था वो बीजिंग में हुआ था। 2012 में जो ओलंपिक हुआ था वह लंदन में हुआ था। 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 2020 में जो ओलंपिक होना था वो जापान की राजधानी टोक्यो में होता, पर कोरोना की वजह से या जो खेला गया 2022 में खेला गया। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो सन 2012 में ओलंपिक खेल जो होते लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में जो होते हैं 5 गोले होते हैं।
भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो है 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और एकल स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले जो भारतीय थे वो अभिनव बिंद्रा थे। ये 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने जीता था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। यह भारत के पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह हरियाणा का भी राजधानी है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो भारत के सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटना किसने दिया? तो महर्षि दयानंद ने दिया। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने की थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध झंडा गीत जो झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। झंडा दिवस जो मनाया जाता है 22 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी NO2 है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की स्वामी विवेकानंद ने की। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी से कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी कारण होती है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया? तो राजा राममोहन राय ने किया। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमृत सेन को। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? तो वो रक्त समूह सर्वदाता कहलाता। रक्त जो होते हैं चार वर्ग में विभाजित होते हैं, ए बी और ओ। ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। या 29 अगस्त को होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है C राजगोपालाचारी थे। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के ऊपर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद की जो राजधानी हो जाती है वर्तमान में अमरावती होती है। हैदराबाद से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित? कुतुब मीनार है जो है दिल्ली में स्थित। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी नई दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। मुख्यमंत्री हैं आप कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है दिल्ली के? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई के लिए विख्यात रहे। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से। इंडिया गेट कहाँ स्थित? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोजी बेवल्ड ने किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया। ताजमहल कहाँ स्थित? ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है।
विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी जापान की जुनको तबाई थी। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह स्रवदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह स्रवदाता कहलाता है? इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। साथ साथ